नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फैयाज हुसैन। भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। रतलाम में भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह भूटिया का समर्थन करने पहुंचे नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी देश भर में अपनी रैलियों द्वारा खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो वहीं रतलाम में भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह भूटिया का समर्थन करने पहुंचे नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर अपनी तीखी टिप्पणियां व्यक्त की। अब दिल्ली में मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या हमें दिल्ली में ढीली ढाली सरकार चाहिए? क्या दिल्ली में ढीली ढाली सरकार चाहिए? दिल्ली में मरी पड़ी सरकार चाहिए? दिल्ली में जो सरकार चल नहीं सकती ऐसी चाहिए? दिल्ली में अस्पताल में पड़ी सरकार चाहिए? दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चाहिए? भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश मजबूत सरकार के बिना नहीं चल सकता है। मजबूत सरकार के बिना नहीं चल सकता है और इसलिए रतलाम की धरती से मेरे देश के 18 से 28 की उम्र के नौजवानों को मैं प्रार्थना करता हूं, आने वाला एक महीना सारी जिम्मेवारी आपके कंधे पर ले लो। 300 कमल विजयी बना करके दिल्ली भेज दो, मध्य प्रदेश के सारे कमल भेज दो। दिलीप जी भूटिया को विजयी बनाओ। भारत माता की। आपको बताते चलें, बीजेपी इस सीट पर कभी नहीं जीती, जिसके चलते बीजेपी पूरे जोर शोर के साथ अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारकर किला फतेह करने की फिराक में है। तो वहीं दूसरी तरफ 4 बार कांतिलाल भूटिया सांसद हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अमेठी सीट की प्रत्याशी स्मृति ईरानी पहुंची। नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले उन्होंने रोड शो किया। साथ ही साथ जनता से रूबरू होकर उन्होंने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के विकास कार्यों पर भी सवाल उठाए। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में 5वें चरण की 15 लोकसभा सीटों के लिए चल रहे नामांकन में 52 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे, तो वहीं अमेठी से चुनाव लड़ रही बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी अमेठी से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ आप पार्टी के नेता कुमार विश्वास को टक्कर दे रही हैं। पर्चा दाखिल करने से पहले स्मृति ईरानी ने माता के मंदिर में हवन पूजन किया। साथ ही साथ अमेठी में रोड शो कर नामांकन का पर्चा दाखिल किया और मीडिया से रूबरू होकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के विकास कार्यों पर सीधा हमला बोला। मैं अमेठी पहली बार आ रही थी एक प्रत्याशी के रूप में, तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि ये गांधी परिवार का गढ़ है। अगर ये गढ़ है तो आज इस गढ़ की हर गली से मात्र नरेंद्र मोदी का नाम ही गूंज रहा था और अमेठी का बच्चा बोल रहा था, मोदी पीएम कमल निशान मांग रहा है। इस लोकतंत्र में संवैधानिक ढांचे के माध्यम से जनता के कल्याण के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं और मेरे लिए और प्रश्न वहीं लोकसभा चुनाव में अमेठी की जंग और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। ये तो आने वाले समय में पता ही चल जाएगा कि कौन अमेठी का किला फतेह करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज अमेठी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समस्तीपुर जिले के बीएड कॉलेज में भाजपा प्रत्याशियों का हौसला बुलंद करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुशील कुमार मोदी पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा को वोट देने की अपील की।
जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रत्याशियों द्वारा नामांकन रैलियां और जनसभा को संबोधित करने की प्रक्रिया में भी तेजी आ रही है। वहीं समस्तीपुर जिले के बीएड कॉलेज में भाजपा प्रत्याशियों का हौसला बुलंद करने के लिए जनसभा का आयोजन किया गया। आपको बताते चले, इस सभा को संबोधित करने के लिए सुशील कुमार मोदी प्रमुख अतिथि के रूप में पहुँचे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा को वोट देने की अपील की और कहा, अगर आप केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना चाहते हैं तो समस्तीपुर से लोजपा प्रत्याशी और उजियारपुर से भाजपा प्रत्याशी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के बहनों और भाइयों, मित्रों, मैं पहली बार समस्तीपुर में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह एकत्र होते हुए देख रहा हूँ। तो वहीं समस्तीपुर में जदयू प्रत्याशी अश्वमेघ देवी और उजियारपुर से भाजपा प्रत्याशी नित्यानंद ने अपना नामांकन दाखिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, समस्तीपुर। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बसपा पार्टी की आला नेता कुमारी मायावती ने एक सभा को संबोधित करते हुए सपा, भाजपा और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ जनता से रूबरू होकर कहा, आजादी के बाद भी गरीब और अनुसूचित जाति के लोगों में कोई बदलाव नहीं हुआ। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में कुर्सी की जंग में राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर खूब चर्चा का विषय बन रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में बसपा पार्टी की आला नेता कुमारी मायावती ने एक सभा को संबोधित करते हुए सपा, भाजपा और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। न कांग्रेस ने दिए हैं, न सपा ने दिए हैं और न भारतीय जनता पार्टी ने। बहुत कम टिकट ब्राह्मण समाज के लोगों को दूसरी पार्टियों ने दिए हैं। साथ ही साथ जनता से रूबरू होकर बताया, आजादी के बाद भी गरीब और अनुसूचित जाति के लोगों में कोई बदलाव नहीं आया है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि विभिन्न समुदाय के लोग आते हैं। इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में इस लंबी अवधि में भी अभी तक भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। साथ ही जनता से बसपा पार्टी को वोट देने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, कानपुर। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समस्तीपुर जिले में उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार आलोक कुमार ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। साथ ही साथ जनता से रूबरू होकर भाजपा और लोजपा पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले में लोकसभा चुनाव के करीब आने के साथ साथ नामांकन प्रक्रिया तेज होती जा रही है। वहीं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता के द्वारा नामांकन पर्चा दाखिल किया गया। साथ ही उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी के साथ नहीं है और उन्होंने उजियारपुर क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा, मेरे द्वारा किए गए कार्य और कार्यों को देखते हुए आप जो चाहे वो उचित फैसला लें। वहीं दूसरी ओर राजद उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता का हौसला बुलंद करने के लिए राजद सुप्रीमो के पुत्र तेजस्वी ने समस्तीपुर में सभा का आयोजन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा और लोजपा पर हमला बोला और कहा, उनके द्वारा किए गए कार्य बेबुनियाद हैं, जिसका जमीनी स्तर से कोई लेना देना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, समस्तीपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक की मुझे यानी फैयाज हुसैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पॉलिटिक्स, क्राइम,
स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा।